इस कहानी का आगाज एक 8 साला बच्चे के तजस्सुस और खुद एतमादी से होता है। वो तजस्सुस जिसका रास्ता न बचपन के खेल कूद ने रोका और न ही जिम्मेदारियों के बोझ ने। एक ऐसा तजस्सुस जिसने एक 8 साला बच्चे का ध्यान खेल कूद से हटाकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS के मंशूर से जोड़ दिया। दादी और नानी अम्मा की परियों की कहानी सुनने की उम्र में नरेंद्र मोदी ने RSS के हिंदू मजहबी इंतहा पसंद दर्स सुने। ये दर्स यूं तो बड़े वलवला अंगेज होते, मगर हमेशा 3 ही नुकात पर मबनी हुआ करते थे। पहला ये कि हिंदुस्तान की बका सिर्फ हिंदुत्व राज में है, वही राज जो हिंदुस्तान में हिंदुओं के अलावा किसी के पनपने का कायल नहीं। दूसरा नुक्ता एक कहानी थी जो कुछ इस तरह शुरू होती थी कि एक दफा का जिक्र है कि बाबरी मस्जिद की जगह राम लल्ला यानी छोटे राम का मंदिर हुआ करता था। और तीसरा नुक्ता इस कहानी से हासिल होने वाला वो बेरहम सबक जो कुछ यूं था कि चाहे जो हो जाए बाबरी मस्जिद को गिराकर मंदिर यहीं बनेगा। कहते हैं कि 8 से 10 साल की उम्र में इंसान का दिमाग सही और गलत का फर्क समझना शुरू करता है। ये इंसान की उम्र का वो हसास हिस्सा है जहाँ से उसके किरदार की साख्त शुरू होती है। जिस उम्र में बच्चे सच झूठ का फर्क, रस्मो रिवाज और अखलाकियात से आशना होना शुरू होते हैं, उस उम्र में नरेंद्र मोदी की सोच RSS के इंतहा पसंद और कौम परस्त सांचे में ढलना शुरू हो गई। इसके बाद मोदी जी बाकायदगी से RSS के शाखे यानी ट्रेनिंग सेशंस में शामिल होने लगे और फिर उनकी मुलाकात अपने मेंटोर से हुई। यहाँ एंट्री होती है लक्ष्मण राव मधुराव इनामदार अल मारूफ वकील साहब की। वकील साहब उस जमाने में RSS के प्रांत प्रचारक यानी चीफ प्रोपेगेटर थे। मोदी जी के दिल पे वकील साहब की बातों का कुछ ऐसा असर हुआ कि उनका प्रचार खत्म होते ही मोदी जी ने बतौर बाल स्वयं सेवक यानी जूनियर कैडेट RSS ज्वाइन कर ली। इस छोटी सी मुलाकात के बाद RSS की इंतहा पसंद कहानियां नन्हे मोदी के लिए सिर्फ मशगला नहीं रहीं, बल्कि एक ऐसा नारा बन गई जिससे सारे हिंदुस्तान को जगाना नरेंद्र मोदी को अपनी जिम्मेदारी लगने लगा। मगर ये नारा लगाना कहाँ था, इसका अंदाजा अभी तक मोदी जी को नहीं हुआ था। मोदी ने कुछ बड़ा तो करना था, पर कैसे करना था ये नहीं मालूम था। इसीलिए मोदी अ मैन विद अ विजन बट विदाउट अ प्लान बन गए। इससे पहले कि वो अपने लिए आगे का लाहे अमल तय कर पाते, उनके घर वालों ने सिर्फ 17 साल की उम्र में उनकी जबरदस्ती शादी तय कर दी। मोदी जी ने शादी तो कर ली, मगर उसके कुछ ही अरसे बाद घर बार छोड़कर सन्यासी बनने की ठान ली। 2 साल तक मुल्क भर के साधुओं और आश्रमों के दर खटखटाने के बाद मोदी जी को अंदाजा हुआ कि उनकी तालीम की कमी के बायस उनका दाखिला किसी अच्छे आश्रम में नहीं हो पाएगा। बोझल कदमों और भारी दिल के साथ मोदी जी ने वापस अपने घर की राह ली। अभी मोदी जी को घर वापस आए कुछ ही अरसा गुजरा था कि उन्हें अपने उस उस्ताद की याद आई जिनके एक प्रचार से उन्हें उनका विजन मिला था। और 1970 में सिर्फ 20 साल की उम्र में मोदी जी ने दूसरी बार अपने घर को खैराबाद कह के अपना मुस्तकिल ठिकाना अपने मेंटोर वकील साहब के चरणों में बना लिया, यानी RSS हेडक्वार्टर अहमदाबाद। ये महज नकल मकानी ना थी,